अब ये देखो, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं इधर पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के ये देखो इस भाग में इधर पड़ रही हैं और यहाँ पे पड़ रही हैं। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा है नॉर्थ पोल, नहीं सॉरी, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे ही अब देखो पृथ्वी, ये स्थिति तो पृथ्वी की ऐसे है, तो ये स्थिति तो ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही रहेगी। जब ये स्थिति, ये पृथ्वी घूमती हुई ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे टर्न कर जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे भी पृथ्वी ऐसे है, ऐसे ही टर्न कर रही है, तो यहाँ पे भी है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इस उत्तरी ध्रुव में ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये हमारी है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमारी है दक्षिणी ध्रुव। जब पृथ्वी, ये देखो दक्षिणी ध्रुव पे ही पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, तो क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में रात हुई। अब जैसे ही पृथ्वी ने टर्न ले लिया, यहाँ पे आ गया उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे आ गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ है हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव में दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी ऐसे थी। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे तो दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव ही रहेगा, पृथ्वी ऐसे चलेगी। ठीक है, यहाँ भी दक्षिण ध्रुव है, यहाँ भी दक्षिण ध्रुव है और ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में तो रात होगी। अब ये देखो, जैसे ही पृथ्वी ऐसे थी ना, ऐसे थी, फिर ऐसे होगी, नीचे ही दक्षिण ध्रुव है ना, और अब पृथ्वी कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे थी, अब पृथ्वी होगी ऐसे, ऐसे टर्न ले लिया पृथ्वी ने, तो यहाँ पे आ गया दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी। अब फिर देखो, ये देखो, ये ऐसे थी और फिर आ गई ऐसे। ठीक है, कि इस चेंज हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव ऊपर आ जाएगा, दक्षिण ध्रुव ऊपर आ जाएगा, उत्तरी ध्रुव नीचे होगा। फिर ये देखो, ऐसे थी ना, ये ऐसे है ना, ये देखो फिर ऐसे हुई। ठीक है, फिर ऐसे हुई, तो फिर क्या हुआ, नॉर्थ पोल आगे है, साउथ पोल पीछे है। ये देखो, फिर पृथ्वी क्या हुई, ऐसे हुई। ठीक है, ऐसे घूमी, पहले पृथ्वी ऐसे थी, फिर ऐसे थी। ठीक है, ऐसे 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 हुई और फिर पृथ्वी ऐसे हुई और फिर पृथ्वी ऐसे हुई। ठीक है, ये देखो, यहाँ से आप समझोगे, ऐसे थी। ठीक है, फिर ऐसे हुई, फिर ये चीज़ हमारी ऐसे हुई और फिर ये हमारी ऐसे हुई। ये जब पृथ्वी पूरा राउंड ले रही है, तो यहाँ देखो, यहाँ साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल ही रहेगा और फिर इसने ऐसे टर्न ले लिया, तो साउथ पोल नीचे चला गया, नॉर्थ पोल ऊपर आ गया, तो नॉर्थ पोल में दिन हुआ और फिर ये देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल में दिन हुआ, यहाँ साउथ पोल में रात हुई। एक बार आप खुद से ज़ूम करके देखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, यहाँ ऊपर विभाग पे पड़ेंगी। जब
जब पृथ्वी घूमती हुई इधर आ जाती है, पृथ्वी घूमती हुई इधर आ जाती है, तो इसके इस भाग पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। जब पृथ्वी यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य की किरणें इस तरह पड़ेंगी इस एरिया में। और जब पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब ऐसे है ना ये पृथ्वी, अब ये ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ पे ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा। तो अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पे। देखो ध्यान से देखो, ऐसे आती हुई ये देखो, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे आ जाएगी। ये लाइन ये ऐसे आ जाएगी, ऊपर कर्क रेखा होगी, नीचे मकर रेखा होगी। यहाँ देखो ये भूमध्य रेखा है ना, ये ऐसे है ना, ये भूमध्य रेखा है और ये यहाँ आ जाएगी। तो इसके ऊपर जो होगी कर्क रेखा होगी, नीचे होगी मकर रेखा। ये पृथ्वी की हमारी भूमध्य रेखा है। सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी। ये पृथ्वी ऐसे घूमती हुई यहाँ आ जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ पे, अब ये पृथ्वी है, यहाँ सूर्य, इसके निचले भाग पे, पृथ्वी के निचले भाग पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। अब पृथ्वी यहाँ चली जाती है तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा जब पृथ्वी घूमेगी तो भूमध्य रेखा आ जाएगी यहाँ पे, ऊपर इसके होगी, यहाँ पे होगी कर्क रेखा, और फिर हमारे सूर्य की किरणें पड़ेंगी कर्क रेखा पे। ये देखो यहाँ पे पड़ रही है ना, इधर ये यहाँ से देखो, ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कहाँ पड़ रही हैं? इधर कर्क रेखा पे। ये क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, यहाँ पे। अब ये दे रखा, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ ये देखो, ये है भूमध्य रेखा से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है और यहाँ भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यहाँ भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे होती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं। अब ये देखो, यहाँ पे है हिमालय, यहाँ पे है पूर्वोत्तर हिमालय और ये भी हिमालय का कुछ भाग है। यहाँ पे हमारा है उत्तरी मैदान, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे हमारा थार का मरुस्थल, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है। इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और इसे पूर्वी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट को तटीय क्षेत्र यानी कि
कोस्ट पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र को कोस्टल एरिया भी कहते हैं। और यहाँ पे हिंद महासागर है। और यहाँ आप देखेंगे ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा एशिया, ये यूरोप है। और यहाँ पे प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे हिंद महासागर है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है, इसको पैसिफिक महासागर कहते हैं। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये दक्षिण सागर है, सदर्न एरिया है। इसे साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है। और यहाँ पे हमारे महाद्वीप 7 हैं, हमारे महासागर 5 है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे आर्कटिक यहाँ पे है। अंटार्कटिक महाद्वीप यहाँ पे है। आर्कटिक यहाँ पे है। ये देखो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण सागर और अंटार्कटिक महासागर। 5 और 7 महाद्वीप हैं। 1 2 3 4 5 6। अंटार्कटिका 7 महाद्वीप हैं। 1 2 3 4 5 6 अंटार्कटिका महाद्वीप। अब हम कुछ इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एशिया के बारे में है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। और यूरोप और एशिया को यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल। यहाँ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भूमध्य सागर है। यहाँ पे है भूमध्य सागर। और अफ्रीका एक ऐसा शहर है जहाँ का कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, अफ्रीका से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ से अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका के बारे में है कि कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, या कोई भी यहाँ सागरीय सीमा नहीं है। और यहाँ पे कनाडा में है, ये देखो यहाँ पे है, इसमें क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के बारे में ये यहाँ पे कनाडा है, यहाँ यूएसए है, यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पे मैक्सिको है, यानी यहाँ के नीचे मैक्सिको है। और जो यहाँ से यहाँ पे एक पनामा देश है, यहाँ से पनामा नहर निकलती है जिसे स्थल संधि भी कहती है। ये देखो 7 महाद्वीप कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप। 1 2 3 4 5 6 7। कितने महाद्वीप हैं? 7। और 7 महासागर हैं। और नहीं, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं।
महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और दक्षिण सागर। 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये पनामा नहर यहाँ पे है और ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ती है। पनामा नहर कहाँ है? पनामा देश में। ये देखो यहाँ पे है पनामा नहर और ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ती है। ये है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिसे अमेजन के वन भी कहते हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे प्रशांत महासागर है। यहाँ पे एंडीज पर्वत है। यहाँ पे है प्रशांत महासागर, ये है एंडीज पर्वत और यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ ओशन। यहाँ पे अटलांटिक महासागर और ये है हमारा यहाँ है ऑस्ट्रेलिया और इसके ये सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पे मरुस्थल हैं पड़े। यहाँ पे मरुस्थल हैं। यह इसके पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पे मरुस्थल है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट है वायुमंडल। ये हमारा वायुमंडल किससे बना है? ये हमारा जैवमंडल है। किससे मिलकर बना है? स्थलमंडल से, जलमंडल से और वायुमंडल से। हमारा जैवमंडल किससे बना है? स्थलमंडल से। स्थलमंडल में क्या है? हमारे महाद्वीप है और जलमंडल में हमारे महासागर हैं। वायुमंडल के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो जैवमंडल है किससे मिलकर बना है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से बना है। और वायुमंडल के बारे में यहाँ दे रखा है जो पृथ्वी के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता जाता है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, घनत्व बढ़ता जाता है और तापमान क्या होता है? घटता जाता है। अब यहाँ पे क्षोभमंडल में घनत्व ज़्यादा होएगा, तापमान कम होगा। यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? यहाँ ओजोन पाई जाती है, उत्तरी होती है और यहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है, तापमान कम हो। यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह कहाँ उड़ते हैं? इसमें समताप मंडल में होते हैं और समताप मंडल में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करा जाता है होती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वो अवशोषित होती हैं। क्लास 6 में जो टॉपिक है चैप्टर 1 सौरमंडल का, ये 11th क्लास में भी है और फॉरेस्ट और माउंटेन ये आगे 11th क्लास में डिस्कस करेंगे।